नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अजरबैजान देश ने भारत पे आरोप लगाया है कि इंडिया के बहुत सारे वेपन्स ईरान के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं अर्मेनिया पर, और इस ट्रांसफर ऑफ वेपन की जो वीडियो है ये भी रिसेंटली कैप्चर करी गई थी। ऑफ कोर्स ये सब अजरबैजान का आरोप है, उनके मीडिया का आरोप है कि इनके पास प्रॉपर वीडियो है जिसमें ये दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन मेड वेपन्स अर्मेनिया एंटर कर रहे हैं थ्रू ईरान। एक बार जो ज्योग्राफी है ये देख लीजिए, फिर जो वीडियो की ये बात कर रहे हैं ये आपको दिखाऊंगा। ये इंडिया है, ये यहाँ पर ईरान है, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है अर्मेनिया। और अर्मेनिया देश के बिल्कुल साथ में आपको मिलेगा अजरबैजान। अजरबैजान ओवर द इयर्स काफी बार मिलिट्री एग्रेशन कर चुका है अर्मेनिया के अगेंस्ट। तो जब भी अर्मेनिया को एक्स्ट्रा वेपन्स मिल रहे होते हैं या कुछ भी रिपोर्ट आती है कि अर्मेनिया वेपन्स परचेज कर रहा है, अजरबैजान उस कंट्री की आलोचना करनी स्टार्ट कर देता है। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये अजरबैजान के मीडिया की वेबसाइट है। नाउ इस वेबसाइट में अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगी ये वीडियो। इस वीडियो में अजरबैजान कह रहा है कि जो ये ट्रक्स जा रहे हैं ना, इन ट्रक्स में इंडियन वेपन्स है, इंडियन मिसाइल बेस्ड वेपन्स है। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर। बट ये ट्रक्स अजरबैजान के मीडिया के हिसाब से इंडियन मेड जो वेपन्स हैं ये लेकर जा रहे हैं अर्मेनिया में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट सिर्फ 2 ट्रक्स तो नहीं, बहुत सारा काफिला है ट्रक्स का। इन्होंने पार्ट्स में ये वीडियो कंपाइल करी है, और यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार बहुत सारे जो ये ट्रक्स हैं ये जा रहे हैं अर्मेनिया की तरफ। ना मुझको एक बात यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये लोकेशन कहाँ पे है। क्या ये वीडियो अजरबैजान के जो रिपोर्टर्स हैं इन्होंने बिल्कुल अर्मेनिया जो ईरान की बॉर्डर है वहां से ली है, इसकी कुछ क्लैरिटी है नहीं। और उसके अलावा ये वीडियोस रियल है भी या नहीं, इस पर कोई 100% कंफर्मेशन है नहीं। आई मीन अजरबैजान का मीडिया तो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ये हथियार हैं, इंडियन मेड वेपन्स हैं, ये जा रहे हैं अर्मेनिया को, बट उसके अलावा देयर इज नो कंफर्मेशन। नाउ इस वीडियो से अगर हम हट के बात करें ना, तो ये बात तो हमें बिल्कुल पता है कि 2022 में अर्मेनिया ने डिसाइड किया था कि ये इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम परचेज करेंगे इन ए $250 मिलियन डील। इस डील के बारे में उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी। मैंने इस टॉपिक पर उस टाइम एक डेडिकेटेड वीडियो भी करी थी अपलोड। तो अगेन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि अर्मेनिया तक अगर ये वेपन सिस्टम पहुंचाना है तो सीधा पहले सी रूट से ये वेपन सिस्टम जाएगा चाबार में, उसके बाद थ्रू ईरान। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान और अर्मेनिया की एक छोटी सी बॉर्डर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इस बॉर्डर के थ्रू हो सकता है कि ये वेपन सिस्टम अर्मेनिया को पहुंचाया जा रहा हो। और सिंस अजरबैजान का मीडिया बॉर्डर के आसपास काफी एक्टिव रहता है, अजरबैजान के रिलेशंस बाय द वे ईरान के साथ और अर्मेनिया के साथ दोनों के साथ बहुत खराब है। तो इसलिए अजरबैजान का मीडिया अपनी जो सदर्न बॉर्डर है यहाँ पे ये एरिया और ईरान की जो बॉर्डर है यहाँ पे बहुत एक्टिव रहता है। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि अगर इन्होंने कुछ वेपन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कैप्चर भी कर लिया हो फुटेज में। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो मान लो कि इंडिया अर्मेनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अजरबैजान को इससे इतनी प्रॉब्लम क्या है? आई मीन वेपन्स की डील होती है, और अजरबैजान तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुका है कि ये लोग पाकिस्तान को कंप्लीट सपोर्ट देंगे कश्मीर के इशू को लेकर। सिंस दोनों कंट्रीज आप अगर देखो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पार्ट हैं। अजरबैजान के रिलेशंस टर्की पाकिस्तान दोनों के साथ काफी अच्छे हैं, तो इसलिए अजरबैजान ओपनली कश्मीर में सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। और उसके अलावा अजरबैजान ने 2020 के आसपास बहुत सारे वेपन्स टर्की से परचेज किए थे। तो जब इंडिया वेपन्स सेल कर रहा है अर्मेनिया को, तो इससे इनको प्रॉब्लम क्या है? देखो इशू अजरबैजान के ऑफिशियल्स के हिसाब से ये है कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ साल पहले वॉर हुई थी इस रीजन को लेकर। ये नगोर्नो कराबाख रीजन है, अजरबैजान के हिसाब से ये है डिस्प्यूटेड एरिया। अर्मेनिया कहता है कि ये प्रॉपरली इनको बिलोंग करता है। अब इस एरिया को लेकर ना 2020 में हमने देखा कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक प्रॉपर वॉर हो गई थी, नगोर्नो कराबाख वॉर इसको कहा गया था। और इस वॉर में अजरबैजान, जिसकी आबादी ज्यादा है, अजरबैजान की पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा ही है। अर्मेनिया की आबादी 27 लाख के आसपास है। अर्मेनिया बाय द वे एक क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। तो दोनों के बीच में वॉर हुई। सिंस अजरबैजान की मिलिट्री जरा बड़ी थी तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने इस इलाके का काफी सारा हिस्सा कब्जा लिया। आज के समय नगोर्नो कराबाख का बहुत सारा एरिया अजरबैजान कब्जा चुका है ना। उसके बाद से हमने देखा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में ना बॉर्डर की टेंशन बनी रही। एक बार को टेंशन इतनी जरा बढ़ गई थी कि रशिया ने, जी हाँ रशिया ने अपने कुछ सोल्जर्स यहां पे डिप्लॉय किए इंश्योर करने के लिए कि ये दोनों देश फिर से लड़ना ना स्टार्ट कर दे। तो अजरबैजान का ये कहना है
कि सिंस दोनों कंट्रीज एक पीस डील पर काम कर रही हैं, जिससे डिसाइड किया जाएगा कि इस रीजन का क्या करना है, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो एक पीस डील की बात की जा रही है। ऐसे टाइम में अगर अर्मेनिया वेपन्स परचेज करना स्टार्ट कर देगा तो अज़रबैजान को लगेगा कि अर्मेनिया फिर से कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है। ये वर्जन है अज़रबैजान का, जबकि ये इलॉजिकल बात है। वेपन्स परचेज करने से ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि इस केस में तो लिटरली अग्रेशन स्टार्ट किया था अज़रबैजान ने। तो अर्मेनिया अगर अपने डिफेंस के लिए, लिटरल सर्वाइवल के लिए कुछ वेपन्स परचेज करता है तो ये कहीं से गलत बात नहीं है ना। दूसरा इशू देखिए अज़रबैजान का ये है, एक्चुअली मैं कहूंगा डर इनको ये लग रहा है देखकर कि ईरान भी ये सब फैसिलिटेट क्यों कर रहा है। आप देखोगे अज़रबैजान का जो मीडिया है जो रो रहा है इस इशू को लेकर, इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात रेस करी है कि ईरान एक ऐसा देश जिसके साथ अज़रबैजान के रिलेशंस ठीक नहीं है। अगेन यहाँ पे आप पूछोगे वेट, अज़रबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, तो दोनों के बीच में कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट भी नहीं है, तो दोनों के रिलेशंस खराब क्यों हैं। देखिए अज़रबैजान कई बार ईरान के अगेंस्ट बॉर्डर पे अग्रेशन कर चुका है। उसके अलावा इजराइल और अज़रबैजान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, इट शॉकिंगली आप जान के हैरान होंगे, जब अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में वॉर हुई थी तब इजराइल ने अज़रबैजान को काफी सपोर्ट किया था, और ईरान इस बात को लेकर खुश नहीं है कि अज़रबैजान एक ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का कंट्री होते हुए भी इजराइल से वेपन्स परचेज करता है। और बीच में तो एक टाइम आया था अप्रैल 2023 में, जब वर्ल्ड मीडिया ने यह भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि ईरान और अज़रबैजान के बीच में टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि एक वॉर हो सकती है, इट माइट लीड टू अ वॉर, क्योंकि लगातार अज़रबैजान की तरफ से अटैक्स हो रहे थे ईरान को, और ईरान चाहे ना बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है अज़रबैजान को। ईरान एक ह्यूज कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी मिलिट्री भी काफी स्ट्रांग है, मगर ईरान ने रिस्ट्रेंट दिखाया है। बट सिंस अज़रबैजान खुद ही यहां पर क्लेम कर रहा है कि ईरान ने एग्री कर लिया है कि इंडिया से जो वेपन्स जाएंगे अर्मेनिया में उसमें ये लैंड रूट प्रोवाइड करेंगे ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस बात को लेकर अज़रबैजान बहुत नर्वस है कि कल को अगर मान लो फिर से ये अग्रेशन करते हैं अर्मेनिया के अगेंस्ट, तो उस केस में इंडिया लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकता है अर्मेनिया को थ्रू ईरान। और अगर आप सोच रहे हैं चलो जो भी अभी के लिए जो डील सुनने को मिली है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम की है ना, अगेन ये पिनाका रॉकेट सिस्टम बहुत कैपेबल है, मगर इसके आगे तो अभी कुछ डील्स की बात नहीं हो रही ना। देखिए बिल्कुल बातचीत चल रही है, ब्रह्मोस मिसाइल और उसके अलावा जो अस्त्र मिसाइल है ये भी एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया अर्मेनिया को। ये बात अर्मेनिया के मीडिया ने रिपोर्ट करी थी कि फोर्ब्स मैगजीन, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि अर्मेनिया के जो SU-30 है, सुखोई 30 जो अर्मेनिया के पास है, जी हाँ बिल्कुल, अर्मेनिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए रशिया ने अर्मेनिया को सुखोई फाइटर जेट भी बेचे थे। तो अर्मेनिया के जो सुखोई फाइटर जेट हैं, इंडिया ने जिस तरीके से खुद के सुखोई मॉडिफाई किए हैं अस्त्र मिसाइल के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, सेम इंडिया कर सकता है अर्मेनिया के लिए। तो अज़रबैजान के पास ना देखो इवेंचुअली ऑप्शन यही बचेगी कि अर्मेनिया के अगेंस्ट अग्रेशन ना करे, जो सिचुएशन है, जो सीज फायर है उसको मेंटेन करे। और काफी बार सीज फायर मेंटेन करने के लिए ना जो कमजोर देश होता है, इस केस में अर्मेनिया, उनके पास प्रॉपर मिलिट्री पावर होनी चाहिए ताकि वो सीज फायर सही टर्म्स पे नेगोशिएट कर पाए। तो इन द फ्यूचर आप देखोगे कि जो ये लाइन है ना, यहाँ पे हेडलाइन लिखी हुई है, इंडिया सेंड्स आर्म्स टू अर्मेनिया वाया ईरान, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाली है। इट इज गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन। और टर्की और अज़रबैजान को ये बात समझनी चाहिए कि ये दोनों देश मिलकर छोटे कंट्रीज को बुली नहीं कर सकते, अग्रेशन नहीं कर सकते। बाकी कंट्रीज भी छोटे कंट्रीज की रक्षा में, डिफेंस में आएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, क्या आपके हिसाब से इंडिया को इस तरीके से आर्म सेल्स बढ़ानी चाहिए अर्मेनिया को, या फिर आप मानते हैं कि यू नो व्हाट, अज़रबैजान इस सब के रिस्पॉन्स में कश्मीर में पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, इंटरनेशनली ये कश्मीर का इशू रेस करेंगे, इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ इट नॉट? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया की ये जो जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है क्या ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, टर्की और अज़रबैजान बहुत पावरफुल है उस रीजन में, तो अर्मेनिया को हेल्प करना पॉइंटलेस है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा।
बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।